गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में की बैठक। सहकारी डेयरी क्षेत्र में सस्टेनेबिलिटी और सिक्योरिटी विषय पर की बैठक। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का जश्न। भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में खालसा तिरंगा यात्रा का आयोजन। यात्रा को सीएम रेखा ने दिखाई हरी झंडी। सीएम रेखा की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक के लिए गए कई ऐतिहासिक फैसले। पीएम सूर्य घर योजना के तहत सब्सिडी 1,08,000 रुपए की गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि श्वेत क्रांति के दूसरे चरण के अंतर्गत सहकारी डेयरी क्षेत्र में सतत विकास सुनिश्चित किया जाना चाहिए। केंद्रीय सहकारिता मंत्री नई दिल्ली में सहकारी डेयरी क्षेत्र का एक बैठक को संबोधित कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद में भारतीय सशस्त्र बलों के सम्मान में खालसा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा को सीएम रेखा गुप्ता ने हरी झंडी दिखाई। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। देश और सेना के सम्मान में आज पूरा खालसा हाथ में तिरंगा थामे खड़ा है। यह एक आवाज है, एक ताकत है और देश की सेनाओं को दिखाने का जज्बा है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरा खालसा सीमा पर जाने के लिए तैयार है। देश की सेवा के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की एकजुटता के लिए हमेशा हमारा खालसा पंथ आगे रहा है और आज की ये तिरंगा यात्रा भी यही संदेश देने के लिए है कि देश का, सिख समाज का हर एक व्यक्ति, हर एक भाई इस मातृभूमि पे मर मिटने के लिए हमेशा तैयार खड़ा है। देश की सेनाओं के साथ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आदेश के साथ में एक एक व्यक्ति सरहद पे निहत्था खाली हाथ भी खड़े होने के लिए तैयार है। बधाई देती हूँ सिख समाज के मेरे सभी भाइयों को, उनकी देशभक्ति की भावना को, जिन्होंने आज इतनी बड़ी तिरंगा यात्रा दिल्ली में आयोजित करी। मैं बहुत बहुत बधाई साधुआ। बिल्कुल उचित निर्णय हुआ है और विश्व के पटल पे भारत का संदेश जाना बहुत जरूरी है। भारत एकजुट है, एक मत है और उसने जो किया है भारत ने, आतंकवाद हमारे लिए केवल वार्ता का विषय नहीं है। हमारे देश के एक भी व्यक्ति का आतंकवाद के कारण से प्राण गंवाना अब भारत को मंजूर नहीं। अब एक ऐसी सरकार यहाँ देश में बैठी है जिसमें निर्णय क्षमता है और जो विश्व को अपनी बात कहने में, समझाने में सफल है। मैं उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाती हूँ कि आज उनको अपने देश से, मातृभूमि से प्यार ही नहीं है। जो देश की सेनाओं पे उंगली उठाता है उसे ये ध्यान में रखना चाहिए कि एक उंगली यदि तुम देश की सरहद की ओर करते हो तो 4 उंगली आपकी अपनी ओर है। आपने देश के लिए आज तक किया क्या है? आपने देश को तोड़ा, बांटा, मरोड़ा। आपने कभी देश हित में कोई निर्णय नहीं लिया है। भारत की तरफ से पाकिस्तान में छिपे आतंकियों को निशाना बनाने के लिए चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर ने तय लक्ष्य हासिल किए। इस अभियान से न सिर्फ आतंक के आकाओं का खात्मा किया गया बल्कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर अपना आतंक परस्त चेहरा भी दुनिया के सामने रख दिया। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि ऐसी सॉफ्ट वॉल चलाई है दिल्ली से कि अगर चले तो सीधा पाकिस्तान जाकर रोके। पूरे विश्व को यह भी बता दीजिए, अभी जो आतंकवादियों के साथ हुआ वो तो सिर्फ एक सॉफ्ट बॉल थी, पिक्चर अभी बाकी है। चलाइए कि दिल्ली से यदि चले तो सीधा पाकिस्तान पे जाके रुके और विश्व को ये भी बता दीजिए, पूरे विश्व को ये भी बता दीजिए कि अभी जो हुआ आतंकवादियों के साथ वो केवल एक सॉफ्ट बॉल थी। पिक्चर अभी, और उसके लिए ये जरूरी है कि देश का हर युवा, देश का हर नागरिक अपने आप को तैयार कर ले। तो मैं पूछती हूं आपसे, तैयार हो? तैयार हो? बहुत बहुत धन्यवाद।
सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली सरकार की कैबिनेट की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई और इस बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए, जिसमें पीएम सूर्य घर योजना के तहत में अब कुल सब्सिडी 1,08,000 रुपए कर दी गई है और साथ ही दिल्ली कैबिनेट ने 30,000 की अतिरिक्त सब्सिडी को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत हर महीने औसतन 4,200 रुपए की बचत होगी। यह ग्रीन दिल्ली की दिशा में एक बड़ा कदम है। दिल्ली के समग्र विकास के लिए आज दिल्ली सचिवालय स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में सीएम रेखा गुप्ता ने शहरी आवासन मंत्रालय एवं दिल्ली सरकार की वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में उच्च स्तरीय बैठक की और बैठक में किफायती आवास, आधुनिक शहरी और परिवहन प्रणाली के साथ साथ विद्युत क्षेत्र में सुधार और सार्वजनिक स्थलों के पुनर्विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत एवं सकारात्मक चर्चा की और साथ ही पिछली सरकार के लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर और जनहित से जुड़ी प्राथमिक परियोजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए समन्वय और साझेदारी के साथ में कार्य करने पर सहमति व्यक्त की गई है। बैठक के दौरान दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री उपस्थित रहे। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत में दिल्ली सरकार 30,000 रुपए की एक्स्ट्रा सब्सिडी दे रही है। साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अभी तक रेजिडेंशियल सोलर पैनल लगवाने पर सरकार की तरफ से जो है 78,000 रुपए की सब्सिडी मिलती थी। दिल्ली सरकार ने इसे बढ़ाकर 1,08,000 रुपए कर दिया है। पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत में आप अपनी घर की छत पर 3 kW और क्षमता का जो है सोलर पैनल लगवा सकते हैं। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत में 3 किलोवाट तक का सोलर पैनल सिस्टम जो लगाने वाले परिवारों को 78,000 की सब्सिडी मिलती है। योजना के तहत 78,000 रुपया मिलता था 3 किलोवाट तक। उसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने 30,000 रुपया और उनको दिया है, पर किलोवाट 10,000 रुपया। तो पहले 78 मिलता था, अब वो 1,08,000 रुपया होगा। और इसके साथ ही जो लोगों को बचत होगी, अगर 78,000 रुपया दे दिया हमने, 30,000 रुपया भी अब हमारी दिल्ली की सरकार माननीय रेखा गुप्ता जी की सरकार देगी। उसके बाद उसको लगभग 90,000 रुपया और खर्च करना पड़ेगा 3 किलोवाट का यूनिट लगाने के लिए। और अगर वो उसका भी हम उसको बैंक से भी पैसा लेके देंगे, ये 90,000 रुपया भी हम बैंकों से टाई अप कर रहे हैं और उनको आसान किस्तों पे पैसा मिलेगा। तो भी अगर वो अपनी किस्त भी भर दें, एक पैसा उनकी जेब से नहीं लगेगा। 78,000 प्रधानमंत्री जी की स्कीम से ले लिया, 30,000 रुपया माननीय दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की स्कीम से ले लिया, 90-92,000 रुपया बैंक से ले लिया, उसका 1 रुपया नहीं लगा। और उसके बाद भी उनको लगभग जो उनकी मंथली सेविंग होगी, सारी किस्त वगैरह काट के, तो भी 4,4200 रुपया उनकी मंथली सेविंग उनके घर में आएगी। 1 रुपया जेब से नहीं लगा और सेविंग अलग से 4,200 रुपया घर पे आएगा 3 किलोवाट के कनेक्शन पे। ये माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर कहा कि यह रैली हमारे वीर जवानों की साहसिक गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने और जो है युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करने का प्रतीक है। यह भारतीय सेना की गौरवपूर्ण उपलब्धि हर देशवासी के लिए गर्व का विषय है और इस अवसर पर मेरे कैबिनेट साथी श्री आशीष सूद बीजेपी उपस्थित रहे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने जानकारी दी कि बीजेपी दिल्ली प्रदेश कार्यालय से ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित है और एक विशेष मोटर बाइक ग्रुप को तिरंगा लहराकर रवाना किया गया है। ये यात्रा दिल्ली से शुरू होकर पठानकोट, श्रीनगर, कारगिल, लेह और नुब्रा, तुर्तुक और पेंगोंग और विश्व की सबसे ऊंची मोटरवेल रोड उमलिंगला होते हुए मनाली तक जाएंगी। हर प्रमुख पास जैसे खारदुंगला, चांगला, जोजिला, फोटुला पर तिरंगा लहराकर ये हमारे वीर सैनिकों को नमन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद अर्पित करेंगे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि आज तक कुल 500 में से 494 कैमरे लगाए जा चुके हैं और ये कैमरे सीएनजी पंप और ईंधन स्टेशनों पर लगाए जाने हैं। और आपको बता दें कि केवल 6 कैमरे बचे हैं और सभी 1 जुलाई से पहले लगा दिए जाएंगे। मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा कहते हैं कि कांग्रेस कभी देश की बात करने वाली पार्टी थी, लेकिन अब कांग्रेस पाकिस्तान की बात करती है। 494 कैमरे लग चुके हैं 500 में से। कुल 500 पेट्रोल पंप और सीएनजी स्टेशन पे लगने हैं।
और 500 फ्यूल स्टेशन में से 494 लग चुके हैं, मात्र 6 कैमरे रह गए हैं और 1 जुलाई से पहले ये सब लग चुके होंगे और 500 के 500 ANPR कैमरास जो लगेंगे उसके चलते एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स और पोल्यूटिंग व्हीकल्स जिसका PUCC सर्टिफिकेट नहीं लिया, इन सब ऐसे व्हीकल्स को आइडेंटिफाई किया। कांग्रेस एक वो पार्टी थी जो कभी देश की बात करती थी, अब कांग्रेस है वो जो पाकिस्तान की बात करती है। कांग्रेस के कुछ नेता जिनको सुबह चीन याद आता है, दोपहर तक उनको तुर्की याद आने लग पड़ता है और रात आते आते पाकिस्तान याद आने लग पड़ता है। ये लोग देश का खाते हैं और विदेश का गुण गाते हैं। मैंने पहले भी कहा था, मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, देशभक्ति खून में होती है। अगर सर्टिफिकेटों से देशभक्ति बनती तो रोहिंग्यों के पास और बांग्लादेशियों के पास यहां से ज्यादा देशभक्ति होती। राहुल गांधी जिस पार्टी के अपने आप को मुखिया अनक्राउंड किंग बताते हैं, वो खुद ही भारत के नेटिव नहीं है, उनकी माताजी देश की नहीं है, तो इसलिए उनके अंदर विदेशी जो बातें हैं वो कागजों से देशभक्ति नहीं आती। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि अन्य सभी तीर्थ यात्राओं की तरह यह कैलाश मानसरोवर यात्रा भी आस्था में विशेष स्थान रखती है। कई वर्षों की देरी आंशिक रूप से कोविड-19 महामारी और कुछ अन्य मुद्दों के कारण हुई थी, लेकिन यह उनकी भक्ति और भगवान शिव का आशीर्वाद है। साथ ही कई लोगों का प्रयास है कि सभी इस पवित्र और शुभ क्षण में एक साथ हैं और यह यात्रा फिर से शुरू होने वाली है। पवित्र यात्रा है, ये सबके समान ये भी है कि बहुत अपने धर्म में बहुत विशेष स्थान रखती है। ये जो डिले हुआ 5 साल का, इसमें कोविड-19 का भी एक इश्यू था और भी कुछ इश्यूज पैदा हो गए थे, लेकिन ये आप लोगों की भक्ति है और भगवान शिव जी का आशीर्वाद है और तमाम बहुत सारे लोगों का प्रयास है कि आज फिर हम लोग इस पवित्र और शुभ क्षण में हम लोग सब साथ बैठे हैं और इस यात्रा का शुरुआत फिर से होने जा रही है। आई डिडंट नो बिफोर, बट रिसेंटली आई गॉट टू नो दैट अपार्ट फ्रॉम हिंदूज, दिस कैलाश पर्वत जो है ये हमारे बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इसका एक बहुत विशेष स्थान है। वो लोग भी इसको बहुत ही रिलीजियस उससे देखते हैं। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू न्यू दैट, हमें तो नहीं पता था, मेरे बिहार में पता चला। I believe online portal पे more than 5,000 people have applied और सबका तो चयन नहीं हो पाया, लेकिन जिनका चयन हुआ है उनको मैं बधाई देता हूं और जो इस वर्ष नहीं जा पा रहे हैं, हम अपनी तरफ से आश्वासन दे सकते हैं कि भविष्य में और नंबर्स शामिल करने के लिए और तीर्थयात्रियों को शामिल करने के लिए हम लोग इसमें जरूर कोशिश रखेंगे और भगवान की आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा और जो नहीं जा पा रहे हैं अगले साल या उसके बाद जरूर आप लोगों को मौका भी भगवान देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये पहले इस तीर्थ यात्रा में बहुत दिक्कतें होती थी, जो हमारे रास्ते थे वो बहुत खराब थे, चाहे लिपू लेक का रास्ता हो चाहे नाथू लेक का पास हो, उस पे गाड़ियों को जाना बड़ी मुश्किल का काम होता था। लेकिन इन दिस इंटरवीनिंग पीरियड जब यात्रा नहीं चली, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस दोनों रास्तों पे बहुत सारा काम हुआ। हमारे बॉर्डर दिल्ली के एनडीएमसी के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में 2 सुविधाओं का उद्घाटन किया है। उन्होंने सबसे पहले पीने के पानी का फव्वारा खोला और फिर जूते रखने की जगह का उद्घाटन किया। प्याऊ और जूता घर का उद्घाटन किया है, तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके, जहां पर प्याऊ और जूता घर का उद्घाटन कनॉट प्लेस स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर में किया गया। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 34वीं पुण्यतिथि पर वीर भूमि पर पुष्पांजलि अर्पित की।
दिल्ली सरकार 21 मई से 31 मई तक 10 दिनों के भीतर सभी 38 अस्पतालों का निरीक्षण करेगी। स्वास्थ्य सचिव और 7 वरिष्ठ अधिकारी प्रत्येक अस्पताल में 1 घंटे का निरीक्षण करेंगे, जिसमें एमडी और एमएस द्वारा प्रस्तुतियां भी शामिल होंगी। दिल्ली सरकार ने सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से एनसीटी अधिकारियों की छुट्टी पर प्रतिबंध लगाने वाले 8 मई 2025 के आदेश को रद्द कर दिया है। तो दिल्ली सरकार ने आदेश रद्द कर दिया है, जिसकी प्रति आपकी स्क्रीन पर है। एनसीटी अधिकारियों की छुट्टी रोकने वाले आदेश को रद्द किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो है उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ नई दिल्ली में उनके सरकारी आवास से नकदी बरामद होने के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को अंतरिम जमानत दे दी है। बता दें कि प्रोफेसर खान को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कथित तौर पर आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट करने के लिए गिरफ्तार किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के तहत दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने के मकसद से जो है शासन और प्रशासन की तरफ से जो है बड़े स्तर पर प्रयास किए जा रहे हैं। शासन और प्रशासन की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए कई जागरूकता कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। लोगों के बीच में जागरूकता फैलाने की इसी कड़ी में शाहबाद दौलतपुर में स्थित दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी में दिल्ली को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दिल्ली नगर निगम की तरफ से आयोजित इस कार्यक्रम में कई संस्थाओं का भी सहयोग रहा है। इस मौके पर दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और आपको बता दें कि इसके अलावा कार्यक्रम में दिल्ली नगर निगम में उप महापौर जय भगवान यादव, निगम में कमिश्नर अश्विनी कुमार के साथ में निगम और भी कई अधिकारी शामिल हुए। और इस दौरान दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार और नगर निगम की तरफ से जो है प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में बेहतर प्रयास किए जा रहे हैं। विजेंद्र गुप्ता ने इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाली अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी जो है बढ़ाई का पात्र बताया है। उन्होंने कहा कि इस सार्थक कदम का ही परिणाम है कि आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के माध्यम से कूड़े से बिजली पैदा करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली नगर निगम को बहुत बहुत बधाई देता हूं और दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और तमाम संस्थाओं को जिन्होंने इसमें सहयोग किया उनको भी बधाई देता हूं कि उन्होंने एक अवेयरनेस प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया, जिसकी बहुत जरूरत है दिल्ली को। और दिल्ली की अगर आज सबसे बड़ी चुनौती है तो वो है प्लास्टिक। और मुझे लगता है कि प्लास्टिक के खिलाफ ये जो जंग है एक मुकाम तक पहुंचेगी और ये जो कारवां है ये आगे बढ़ेगा। और जिस तरह से दिल्ली नगर निगम के आंकड़ों ने ये साफ और स्पष्ट किया है अपना कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन कि 10% जो कुल जो वेस्ट है घरों से जो और मार्केट से निकलती है उसका 10% वेस्ट जो है वो प्लास्टिक के रूप में होता है। यानी कि उसको रिसाइकिल करना एक बात है, लेकिन हमारा ध्येय है उसको रिड्यूस करना, कम करना। और दूसरा वेस्ट टू एनर्जी की तरफ हमको जाना, जिसमें 20 मेगावाट बिजली जो है वो दिल्ली में भी नगर निगम के द्वारा सिर्फ एक प्लांट से बवाना से जो है बनाई जा रही है। और इसी प्रकार और भी जगह पर वेस्ट टू एनर्जी के प्लांट नगर निगम ने लगाए। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं दिल्ली नगर निगम के महापौर, उप महापौर और आयुक्त महोदय को कि वो अपने इस मिशन में पूरे जोर शोर से दम से लगे हुए हैं। और दिल्ली की विधानसभा, दिल्ली की सरकार पूरी तरह आपके साथ है इस मिशन में। और हम मिलकर के जब चलेंगे तो डेफिनेटली निश्चित रूप से एक नए दौर की शुरुआत होगी, एक नए भारत की, एक नई दिल्ली, एक ऐसी दिल्ली जो पर्यावरण युक्त होगी, प्रदूषण से मुक्त होगी और जिसमें बहुत बड़ी भूमिका इंडिविजुअल निभा सकता है। आरडब्ल्यूएस यहाँ पर थी बहुत बड़ी संख्या में एनजीओज थी और यहाँ पर स्टूडेंट्स थे और इसी तरह से तमाम तरह के लोग यहाँ थे जिनमें एक कैपेसिटी है लोगों को मोटिवेट करने की। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को एक सफल कार्यक्रम मानता हूँ। आपने रेडियो की बात भी की, तो किस तरीके से लोगों की भागीदारी, किस तरह के कार्यक्रम? देखिए, लोगों को में अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। नीति बनाना, नियम बनाना
प्रोग्राम करना एक विषय है, लेकिन लोग उसको अपना रहे हैं, जन का सहयोग मिल रहा है और जन आंदोलन के रूप में वो परिवर्तित होकर के एक आम व्यक्ति के एफर्ट्स जब तक उसमें आते हैं, तो हमने आरडब्ल्यू से यही आह्वान किया कि आप जुड़िए, अवेयरनेस करिए और ये अवेयरनेस निश्चित रूप से हमें सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगी। उसके लिए इसमें ऐसा है कि जो बैंड प्लास्टिक है उस पे तो इन्फोर्समेंट करने की जरूरत है और हम इन्फोर्समेंट करेंगे, करवाएंगे। पास में भी हुआ है, उसको सस्टेन करेंगे। और दूसरा ये है कि जो प्लास्टिक बैंड नहीं है, ऐसे मैन्युफैक्चरर को लूप में लेना, एक्सटेंडेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी, जिसका एक सिस्टम है कि वो भागीदार बने रिसाइकलिंग, जो लोग यूज करें और उनके पास जाए उसको फिर वो रिसाइकिल करें। तो एक दूसरा तरीका ये है। और तीसरा ये है कि लोग जो हैं इतने अपने बिहेवियर को अपना बदलाव लाएं ताकि इस्तेमाल अपने स्तर पे कम से कम करें, और बेहतर तो यह है कि बैंड प्लास्टिक का करें ही नहीं। तो आज की जो मीटिंग थी, जिसको हमारे स्पीकर साहब ने संबोधित किया और लोगों को समझाया, तो इसी श्रृंखला का एक कड़ी है कि हम लोगों से रीच आउट करें, उनका भी सहयोग लें और निगम भी अपनी कार्रवाई त्वरित करे और कठोर करे जहां पे बैंड प्लास्टिक की सेल हो रही है या मैन्युफैक्चर हो रहा है। सर, खिलाड़ी और अमन विहार का जो एरिया है वो नरेला एनसीडी के अंडर में आता है, वहाँ पे अगर कंप्लेंट भी की जाती है तो कोई एक्शन नहीं होगा? एक्शन होगा। जेई और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर किसी का भी कोई जवाब नहीं होता, इवन डीसी तक को एक्शन लेंगे। हमारे साथ डीसी हैं, एक्शन करो। पूर्वी दिल्ली के निर्माण विभाग में एक निजी स्कूल में आग लग गई और मौके पर 5 दमकल गाड़ियां जो है पहुंची और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्कूल के पास खड़ी एक कार आग में जल गई, तो वहीं पास की एक इमारत में फंसे कुछ लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया। साउथ एक्सटेंशन के पंजाबी बाजार के 6 दुकानों में तड़के आग लग गई और दिल्ली अग्निशमन सेवा के अनुसार सुबह लगभग 4 बजे आग लगने की सूचना मिलने के बाद 9 दमकल कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर लगभग सुबह 6:15 बजे काबू पा लिया गया। उधर सरोजनी नगर मार्केट में आधी रात को एनडीएमसी का बुलडोजर चला और स्थानीय दुकानदारों का आरोप है कि कोर्ट से यह आदेश आया कि अवैध रूप से फुटपाथ पर या सड़क पर जो दुकानें लगती हैं उनको हटाया जाए। साथ ही साथ ये भी ऑर्डर है कि जो भी दुकान फुटपाथ पर लगती है वो सूरज ढलने के बाद में अपने सामान को लेकर चले जाएं और दूसरे दिन जब दुकान खोलने का वक्त हो तब अपना सारा सामान लेकर आए। लेकिन दुकानदारों ने आरोप लगाया है कि एनडीएमसी ने जो कार्रवाई की है वो न सिर्फ अवैध रूप से जो दुकानों पर हुई है बल्कि जो लीगल दुकान हैं उनको दुकानों के आगे लगे शेड को भी तोड़ दिया गया। आज आप देख ही रहे हैं जी, अपनी आंखों से सारी कम से कम 500 दुकानों के अंदर इन्होंने तोड़फोड़ करी और हम लोग ऑथोराइज हैं, लाइसेंस फीस देते हैं, किराया देते हैं दुकानों का, इनकम टैक्स देते हैं। उसके बावजूद इन्होंने बिना किसी को बताए, बिना कोई नोटिस दिए हुए आज रात को ये यहाँ पे जेबीसी लेके आए। एनडीएमसी के सेक्रेटरी साहब और डायरेक्टर इन्फोर्समेंट और उनके साथ कम से कम 100 से ज्यादा एनडीएमसी के लोग थे, प्लस पुलिस हमारी सरोजनी नगर मार्केट की जो थी वो थे और उन्होंने यहाँ पे तोड़फोड़ शुरू कर दी। मेरे को तो 11:15 बजे तक यहाँ के लोगों से फोन किया कि जी आपकी दुकानों में जो है बुलडोजर चल रहा है, तो हम लोग यहाँ पे भाग के आए। उसके बाद सारे लोग स्पेशल स्टाफ ने न्यू सीलमपुर में एक जुआ रैकेट का भंडाफोड़ किया। जुआ खेलते हुए 8 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 15.46 लाख रुपए नगद और 156 ताश के पत्ते बरामद किए गए हैं। सीलमपुर पुलिस स्टेशन में दिल्ली पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक पेरोल जंपर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि कुख्यात आरोपी देवेंद्र शर्मा डॉक्टर डेथ के नाम से भी जाना जाता है, जो कि आरोपी सीरियल किलर और आयुर्वेद डॉक्टर है। आरोपी 2002-04 के जो है बीच कई टैक्सी ड्राइवरों की हत्याओं में शामिल रहा है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।